हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन का ये है पेपर फर्स्ट। ठीक है, पेपर फर्स्ट में पेपर आपका फर्स्ट है और लेक्चर भी आपका फर्स्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रभावपूर्ण संप्रेषण किसी व्यवसाय का होता है। प्रभावपूर्ण संप्रेषण किसी भी व्यवसाय का जीवन रक्त होता है। ठीक है, अगला है प्रभावशाली संचार का कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो प्रभावशाली संचार का सिद्धांत स्पष्टता का सिद्धांत, पूर्णता का सिद्धांत है, ये दोनों है। परम सद्विश्वास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है कि व्यावसायिक संप्रेषण को कितने भागों में बांटा गया है। तो व्यावसायिक संप्रेषण को 3 भागों में बांटा गया। अगला है व्यावसायिक संप्रेषण के कितने रूप है। तो व्यावसायिक संप्रेषण के आपके 2 रूप हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक संप्रेषण का रूप है। तो व्यावसायिक संप्रेषण का आंतरिक और बाह्य ये 2 रूप हैं। अगला है निम्न में से कौन सा विभाजन संप्रेषण माध्यम के वर्गीकरण में नहीं शामिल होता है। कौन सा संप्रेषण है जो संप्रेषण माध्यम के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। लिखित, मौखिक, दैहिक भाषा, औपचारिक। तो इसका सही ऑप्शन है 6 नंबर, औपचारिक। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण संगठन संरचना के आधार पर किया जाता है। तो कौन सा वर्गीकरण है जो संगठन संरचना के आधार पर किया जाता है। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। कौन सा संप्रेषण संचार प्रवाह, समन्वय और एकीकरण के उद्देश्यों में सहायक होता है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। दिया है विकर्णीय, लंबतीय और समतलीय उपरिगामी। सही ऑप्शन इसका क्या है, ऊपरी। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर का सही ऑप्शन है विकर्णी होगा। 9 नंबर में कह रहा है संचार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। संचार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम कौन सा माना जाता है, शब्द का। 10 में है कि प्रभावी संचार के लिए चित्रों का प्रयोग भी किया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से किस रूप में किया जाता है। रूपरेखा के रूप में, प्रगति लेखा के रूप में, प्रतिरूप या दृश्य सामग्री के रूप में, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही है। 11 नंबर में कर और विधान की अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक है। कर और विधान के अनुसार या कर या विधान की अपेक्षाओं के अनुसार क्या आवश्यक है। मौखिक, लिखित, सांकेतिक, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है लिखित संचार। कानून की दृष्टि से लिखित संचार ज़्यादा आवश्यक है। 12 नंबर में है कि किस संचार में संदेशों, भ्रमों एवं आकांक्षाओं आदि का निवारण उसी समय हो जाता है। किस प्रकार के संचार में होता है। तो ये मौखिक संचार में तुरंत। आचरण, व्यवहार और हाव भाव बिना बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। संचार की ये कौन सी विधि कहलाती है। तो संचार की ये मूक संप्रेषण विधि कहलाती है। 14 नंबर में कह रहा है कि वह संचार जो संगठनात्मक चार्ट में प्रदर्शित किए गए संबंधों के आधार पर होता है क्या कहलाता है। वह संचार जो संगठनात्मक चार्ट में प्रदर्शित किए गए संबंधों के आधार पर होता है क्या कहलाता है, औपचारिक संचार। अगला है कि प्रबंध सूचना प्रणाली वह है। प्रबंध सूचना प्रणाली वह है जो प्रबंध को सहायता करती है। किस कार्य में सहायता करती है। निर्णय लेने में, उनके क्रियान्वयन में, नियंत्रण में। और एक और ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन इसका होगा उपरोक्त सभी। एक श्रेष्ठ प्रबंध सूचना प्रणाली के लिए प्रयोग करना आवश्यक है। एक श्रेष्ठ प्रबंध सूचना प्रणाली में क्या प्रयोग करना आवश्यक है। सूचनाओं का, कंप्यूटर का, नियोजन का, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है इसका कंप्यूटरों का। अगला है संप्रेषण विनिमय है युक्तियों का, प्रबंध का, संस्कृति का, धर्म का। सही ऑप्शन है युक्तियों का।
18 नंबर क्वेश्चन में है कि संप्रेषण का क्षेत्र होता है, संप्रेषण का क्षेत्र व्यापक होता है। 19 में है आज के युग में संप्रेषण की महत्ता है, उद्योग, व्यापार, उद्योग, सभी जगह, वाणिज्य। सही ऑप्शन है सभी जगह। 20 नंबर में कह रहा है कि संदेश होते हैं, संदेश किस टाइप के होते हैं? अपरिपक्व होते हैं, संरचनात्मक होते हैं, सांकेतिक होते हैं, इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन है इनमें से सभी। 21 नंबर में कह रहा है कि संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया कहलाती है, संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रतिपुष्टि, फीडबैक। 22 नंबर में है कि निम्नलिखित में से शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान कीजिए। मतलब कि शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए किस प्रकार की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो 22 नंबर का ऑप्शन है इसका काइनेसिक्स कहा जाता है। अगला है कि गैर मौखिक संचार ज़्यादातर होते हैं। गैर मौखिक संचार यांत्रिक, कार्बनिक, असंरचित, संरचित कैसे होते हैं? असंरचित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैर मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है? कौन गैर मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है? पत्र लेखन, चेहरे का भाव, बोलने की गति, मौन। तो सही इसमें से ऑप्शन होगा पत्र लेखन जो होता है गैर मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है। 25 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस समूह में पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन के घटक है? वो कौन सा समूह है जिसमें पैरा लैंग्वेज मतलब हैंडीकैप जो होते हैं उनके कम्युनिकेशन का घटक है? आवाज़, जोर नहीं है, ये शोर है। और प्रभाव, सामाजिक स्थान, आवाज़ और प्रभाव, आवाज़, सामाजिक स्थान और अभिव्यक्ति, शोर और सामाजिक स्थान और आवाज़। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? सही ऑप्शन पहला है, आवाज़, शोर और प्रभाव। अगला है कि काइनेसिक्स से क्या तात्पर्य है? काइनेसिक्स का मतलब होता है आवाज़ की गुणवत्ता। अगला एक क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भाषण के अलावा एक संकेत प्रणाली है? लेखन द्वितीयक और संख्यात्मक विधि। कौन सही है इनमें से? सही ऑप्शन इसका है ए और बी दोनों, मतलब ये दोनों ही भाषण के अलावा एक सांकेतिक प्रणाली है। आमने सामने पारस्परिक संचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है। मौखिक संकेत या संकेत क्वांटम और सत्यता के संदर्भ में अधिक होते हैं, यही गलत दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन सही है। अगला है प्रॉक्सिमिक्स गैर मौखिक संचार का एक प्रकार है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? आंतरिक से। 30 नंबर में कह रहा है कि कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप है? शारीरिक भाषा का प्रारूप कौन है? चुप्पी। अगला है कौन सा दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है? दैहिक भाषा का स्वरूप कौन सा नहीं है? मौखिक। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शारीरिक भाषा के कितने प्रारूप होते हैं? तो शारीरिक भाषा के 7 प्रारूप होते हैं। अगला है कौन सा समीप भाषा का प्रारूप है? बताइए इसमें से कौन सा समीप भाषा का प्रारूप है? तो परिवेश जो होता है वो शारीरिक भाषा समीप भाषा का प्रारूप है, क्योंकि शारीरिक स्पर्श, नेत्र स्पर्श और बाह्य आकृति ये शारीरिक भाषा है। अगला है शारीरिक भाषा है संचित, छल कपट, अनैच्छिक, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है संचित। श्रवण प्रक्रिया में कितनी क्रियाएं सम्मिलित होती है? श्रवण प्रक्रिया में मैंने सुनने वाली प्रक्रिया में कितनी क्रियाएं शामिल होती हैं? तो 3 क्रियाएं शामिल होती है, ऑप्शन बी सही है। अगला है कि शाब्दिक कठिनाई संबंधित है। शाब्दिक कठिनाई किससे संबंधित है? अस्पष्ट शब्द, अस्पष्ट व्यक्त संदेशों से। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण संगठनात्मक संबंधों के आधार पर किया जाता है? ऑप्शन दिया है औपचारिक और अनौपचारिक, और देखते हैं क्या है। यही ऑप्शन हमको लग रहा है सही भी है, यही औपचारिक और अनौपचारिक होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन प्रवाह के वर्गीकरण में शामिल नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन प्रवाह के वर्गीकरण में शामिल नहीं होता है? तो सही दिया है लंबवत, शैक्षिक, आरेखिक, शाब्दिक। तो सही ऑप्शन है इसका अशाब्दिक। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं है? मौखिक संप्रेषण पूछ रहा नहीं है। रेडियो, टेलीविज़न, टीवी प्रसारण, साक्षात्कार, प्रश्नावली। तो सही है प्रश्नावली मौखिक संप्रेषण नहीं है, क्योंकि लिख के किया जाता है। दृष्टिकोण के मुख्यतः कार्य होते हैं। दृष्टिकोण के मुख्यतः कार्य कौन कौन से हैं? ज्ञान अर्जन करना, व्यक्ति सूचक, दोनों ही है। ऑप्शन डी सही। अगला है कि प्रवर्तक होते हैं। प्रवर्तक किस टाइप के होते हैं भाई? प्रवर्तक जो बाह्य प्रवर्तक और व्यवस्थित प्रवर्तक दोनों होते हैं। ऑप्शन डी सही है। दृष्टिकोण के प्रकार है। दृष्टिकोण दो तरीके का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक, अर्थात दोनों सही है। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वॉट विश्लेषण के अंग है। स्वॉट विश्लेषण के अंग कौन कौन से हैं? आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण दोनों है, अर्थात सी ऑप्शन सही है। संप्रेषण के 4 यश हैं। संप्रेषण के 4 यश कौन कौन से हैं? संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति और निष्ठावान। 45 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण संगठनात्मक संबंधों के आधार पर किया जाता है? कौन सा वर्गीकरण है जो संगठनात्मक संबंधों के आधार पर किया जाता है? औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण। संदेश होते हैं। संदेश किस टाइप के होते हैं भाई? अपरिपक्व, संरचनात्मक, सांकेतिक, इनमें से सभी होते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला है कि संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फीडबैक कहा जाता है, प्रतिपुष्टि। कम्युनिस्ट संप्रेषण सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? कम्युनिस्ट सिद्धांत का प्रतिपादन 1917 में हुआ था। 49 नंबर में कह रहा है कि संप्रेषण का आदर्श सिद्धांत है। आदर्श सिद्धांत लिबरल, वैदिक, चाइनीज। तो सही मायने में देखें तो इसमें से कोई नहीं होगा। मौखिक प्रस्तुतिकरण के प्रारूप है। मौखिक प्रस्तुतिकरण के कितने प्रारूप हैं? 2 प्रारूप हैं। अगला है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जिसको कहा जाता है। ये क्या काम करता है? समय बचाता है, आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जल्द होता है। कौन से फायदे हैं? सब फायदे हैं। ये ऑप्शन डी होगा। 52 नंबर में कह रहा है कि पाठ संदेश होते हैं। पाठ संदेश क्या होता है भाई? एक त्वरित संदेश है, शब्द संदेश है, मोबाइल संदेश है, सब उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन डी सही है। समस्त विवेकशील प्रबंधकों का लक्ष्य है। समस्त विवेकशील प्रबंधकों का क्या लक्ष्य होता है? अधिकतम उत्पादन करना, श्रेष्ठतम उत्पादन करना, सस्ता उत्पादन करना। ऑप्शन डी सही है, सब सही है। अगला है कि संचार का सबसे बड़ा बाधा है। संचार का सबसे बड़ा जो बाधा होता है वो भ्रम होता है। संचार प्रक्रिया का सरलतम रूप है। संचार प्रक्रिया का सरलतम रूप है प्रेषक, संदेशकर्ता और प्राप्तकर्ता। मतलब जो हमारा सेंडर होता है, मैसेज होता है, और रिसीवर होता है, ये एक सीक्वेंस में चलता है। अगला कह रहा है 56 नंबर में कि संचार प्रक्रिया प्रभावी मानी जाएगी जब। संचार प्रक्रिया कब प्रभावी मानी जाएगी? जब प्रापक ने उसी अर्थ में समझ लिया हो। प्रापक प्रेषक कब बन जाता है? प्रापक जो होता है प्रेषक कब बन जाता है? उस परिस्थिति में बनता है जब प्रतिपुष्टि मिल जाए, तो प्रतिपुष्टि के बाद माने फीडबैक मिल जाए तब बन जाता है। 58 नंबर में कह रहा है संचार वाहिकाओं या संचार पथों का निर्माण संगठन की रूपरेखा के कहाँ होता है? भीतर होता है, बाहर होता है, कि दोनों जगह होता है, कि कहीं नहीं होता है? तो भीतर होता है। अगला है कि अंगूरलता संचार कहते हैं। अंगूरलता संचार किसको कहा जाता है? अनौपचारिक संप्रेषण को कहा जाता है। ये बी ऑप्शन इसका सही है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबंध को कर्मचारियों की मनोवृत्ति, प्रतिक्रियाओं, विचारों, भावनाओं एवं मनोबलों की दशाओं के बारे में जानकारी मिलती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे ऊपरीगामी संचार वाहिका से इस प्रकार की सूचना मिलती है। 61 नंबर में कह रहा है कि प्रबंध का प्रथम सिद्धांत कहा जाता है। प्रबंध का जो प्रथम सिद्धांत है वो आपका संचार ही है। वैसे होता तो मैनेजमेंट की दृष्टि से देखेंगे तो नियोजन होता है, लेकिन कम्युनिकेशन की दृष्टि से देखेंगे तो संचार होगा। अगला है संचार को प्रबंध की सबसे पहली समस्या बताकर इसके महत्व को किसने उजागर किया? तो इसके महत्व को एल्विन डार्ड ने उजागर किया था।
अगला 63 नंबर है, संचार का कार्य जटिल होने के कारण है। संचार का कार्य जटिल होने का कारण क्या है? इसके जटिल होने का कारण है संगठनों के बढ़ते आकार, तकनीकी जटिलताएं, श्रम संघों का विस्तार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना। तीनों ही है, अर्थात ऑप्शन डी सही है। संचार वाहन संचार को संप्रेषित करने का साधन है। संचार वाहन संचार को संप्रेषित करने का साधन है। किस तरह का साधन है? उपरोक्त सभी होगा, तार, टेलीफोन, रेडियो, टेलीक्स सब होगा इसका ऑप्शन। अगला है, अंग्रेजी भाषा के शब्द कम्युनिकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? तो जो अंग्रेजी भाषा का कम्युनिकेशन है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? कम्युनिस्ट शब्द से हुई। अगला, संचार अर्थों का विनिमय है, यह कथन किसने किया? संचार अर्थों का विनिमय है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है कि डेविड, हैपनर और पेंटिंग। तो और देखते हैं क्या है, यही ऑप्शन सही है, हैपनर एवं पेंटिगलन का है। ऑप्शन भी इधर उधर हो गया है। अगला है कि संचार का अर्थ सेतु है। देखिए यहाँ संचार लिखना चाहिए था, का अर्थ सेतु है। संचार के लिए ऐसा कहा गया है, ये किसने कहा है? ये लुईस एलन ने कहा। अगला है, J.R. हेनरिच के अनुसार किसी कार्य के निष्पादन में व्यतीत किए जाने वाले समय का लगभग संप्रेषण में कितना व्यतीत होता है? तो ये आपसे बता दें 70% व्यतीत होता है। अगला है कि 69 नंबर की प्रबंध का एक विशिष्ट अर्थ अस्त्र संचार है। प्रबंध का एक विशिष्ट जो अस्त्र होता है वो संचार है। ये किसने कहा था? ये पीटर एंड ड्रकर ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन अपनी संप्रेषण नीति के लिए प्रसिद्ध है? संप्रेषण नीति के लिए कौन प्रसिद्ध है भाई? जापान प्रसिद्ध है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है इसमें कि वैदिक संप्रेषण सिद्धांत प्रचलित है। वैदिक संप्रेषण जो सिद्धांत है वो भारत में प्रचलित है। ऑप्शन ए सही है। ब्रिटेन की संप्रेषण प्रक्रिया का आधार क्या है? ब्रिटेन की संप्रेषण प्रक्रिया का आधार देख रहे हैं, इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी सही है। अगला है, प्रतिष्ठा संबंध संबंधित है। प्रतिष्ठात्मक संबंध संबंधित है, किससे संबंधित है? भौतिक अवरोध से। अगला है कि लाल रंग दर्शाता है। लाल रंग क्या दर्शाता है भाई? प्रसन्नता दर्शाता है। लॉ नहीं है कुछ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं है? बताइए। मौखिक संप्रेषण नहीं है, रेडियो प्रसारण, सम्मेलन, साक्षात्कार, प्रश्नावली। तो प्रश्नावली जो होता है मौखिक संप्रेषण नहीं है। ऑप्शन डी सही। एक और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लिखित संप्रेषण नहीं है? लिखित संप्रेषण कौन नहीं है इसमें से? टेलीफैक्स, चार्ट, ईमेल, घोषणा। जो डिक्लेरेशन होता है, ऑप्शन डी सही है, घोषणाएं जो होती है वो लिखित संप्रेषण नहीं है। अगला है, शाब्दिक संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? तो शाब्दिक संप्रेषण के 2 प्रकार हैं। किस संप्रेषण का साक्ष्य अस्थायी होता है? तो लिखित संप्रेषण का साक्ष्य अस्थायी होता है। अगला है कि व्यावसायिक संप्रेषण को कितने भागों में बांटा गया? तो व्यावसायिक संप्रेषण को 3 भागों में बांटा गया। ठीक ना, ऑप्शन बी सही है। व्यावसायिक संप्रेषण के कितने रूप हैं? तो व्यावसायिक संप्रेषण के 2 रूप हैं। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक संप्रेषण का रूप नहीं है? कौन व्यावसायिक संप्रेषण का रूप नहीं है? आंतरिक, बाह्य, ये दोनों, इस सब है, ये तीनों ही है, अर्थात ऑप्शन इसका होगा नहीं पूछा इसलिए डी। ये क्वेश्चन पीछे भी आया था तो उसमें नहीं था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन संप्रेषण माध्यम के वर्गीकरण में नहीं शामिल होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन संप्रेषण माध्यम के वर्गीकरण में शामिल नहीं होता है? लिखित, मौखिक, दैहिक भाषा, औपचारिक। बताइए जल्दी कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? औपचारिक। अगला है कि संगठन के संबंधों के आधार पर संप्रेषण के मार्ग है। संगठन के संबंधों के आधार पर संप्रेषण के कितने मार्ग हैं? 2 मार्ग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं है? तो जो प्रश्नावली, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मौखिक संप्रेषण का माध्यम नहीं। 85 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण संगठनात्मक संबंधों के आधार पर किया जाता है? कौन सा वर्गीकरण है जो संगठनात्मक संबंधों के आधार पर किया जाता है?
तो ऑप्शन ए सही है, औपचारिक और अनौपचारिक। निम्नलिखित में कौन सा प्रवाह है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन प्रवाह के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? विभाजन प्रवाह के वर्गीकरण में कौन शामिल नहीं है? अशाब्दिक संप्रेषण। अगला है संदेश होते हैं अपरिपक्व, संरचनात्मक, सांकेतिक, प्रतिपुष्टि। बताइए कौन सा होगा इसमें से? 87 का सांकेतिक। अब चूंकि इसमें से नियमतः तो सब होते हैं, लेकिन इसमें से ऐसा कुछ नहीं दिया है तो सांकेतिक होगा। संदेशों के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रक्रिया को कहते हैं। संदेश के बदले में जो हम रिजल्ट पाते हैं, प्रतिक्रिया, फीडबैक मिलता है, प्रतिक्रिया पाते हैं, उसको फीडबैक कहा जाता है। देखिए प्रतिपुष्टि होगा इसमें, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। 89 नंबर में है संप्रेषण है। संप्रेषण क्या है? एक मार्गी क्रिया है, त्रिमार्गी है, द्विमार्गी है, पंचमार्गी है, क्या है? तो संप्रेषण जो होता है वो आपका एक द्विमार्गी क्रिया है। ठीक है। 90 नंबर में कह रहा है साक्षात्कार की अवस्थाएं होती हैं। साक्षात्कार की कितनी अवस्था होती है? 2 अवस्था होती है। अगला है जीवन वृत्त, जिसको रिज्यूम भी कहा जाता है, एक आवेदन पत्र का होता है। जीवन वृत्त अर्थात रिज्यूम एक आवेदन पत्र का क्या होता है? एक आवेदन पत्र का क्या होता है? एक पूछताछ होता है, मानी जानकारी के लिए। आवेदन पत्र कितने प्रकार के होते हैं? जो आवेदन पत्र आपका होता है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगला है कि त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है। त्रुटिपूर्ण अनुवाद किससे संबंधित है? शब्दार्थ और रोज से। कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप नहीं है? बताइए कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप नहीं है? समीप जो भाषा होती है वो शारीरिक भाषा का प्रारूप नहीं है। आगे है कि कौन सा शारीरिक भाषा का स्वरूप नहीं है? शारीरिक भाषा का कौन सा स्वरूप नहीं है? मुखाभिव्यक्ति है, दृष्टि संबंध है, भंगिमा है, और देखते हैं क्या है, मौखिक। मौखिक नहीं है, बाकी सब है। शारीरिक भाषा के कितने प्रारूप है? तो शारीरिक भाषा के 5 प्रारूप है। शारीरिक भाषा है संचित, छल कपट, अनैच्छिक, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें है इनमें से कोई नहीं। 98 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है? अशाब्दिक संप्रेषण का शारीरिक भाषा, भाषा प्रतिरूप, संकेत, ये सब है। अगला है अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत चिन्ह भी आते हैं, संकेत भी आते हैं, सूचित चिन्ह भी आते हैं, सब आते हैं। ठीक है। और लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि निम्न में से कौन शारीरिक भाषा का रूप नहीं है? शारीरिक भाषा का कौन सा रूप नहीं है भाई? इसमें दिखावट, क्योंकि चेहरे की अभिव्यक्त है, भाव भंगिमा है, लिखित है। दिखावट जो होता है वो शारीरिक भाषा का, ठीक ना? नहीं, 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक भाषा का रूप नहीं है? ये तीनों है ऊपर वाले, लिखित नहीं होगा। ठीक ना? इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन डी सही है। इस तरह 100 क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हुआ है बिजनेस कम्युनिकेशन का। और भी कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे देंगे, इसका एक सेकंड पार्ट भी दे देंगे, उसे भी देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिल जाएगा आप लोग को। इसको 2-4 बार पढ़ लीजिएगा और अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा। और यदि किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो एक बार अपनी बुक से ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।